स्टूडेंट्स मैं काफ़ी सारे वीडियो 2021 के स्टूडेंट्स के लिए डाल रहा था, टॉपर्स वगैरह के, और आप में से काफ़ी सारे लोग जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो कह रहे थे सर 2022 वाले का क्या होगा, आप ही तो बोलते थे कि 2022 के लिए 11वीं में तैयारी चालू करनी है, हमारे लिए भी वीडियो डालिए। ये रहा वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं पहली चीज़ आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये तो नहीं सोचते कि नीट के एग्जाम में बहुत सारा टाइम बचा है? 2022 में बहुत सारा टाइम है। अरे 2 साल बाद है सर, क्या जल्दी है? मैं आपको बताता हूं क्या जल्दी है, समझिए। 18 महीने बचे हैं नीट के एग्जाम में। आज से 18 महीने बचे हैं नीट के एग्जाम में। 18 महीने का मतलब 78 हफ्ते होता है। 78 हफ्ते के हिसाब से सोचिए, मजा आना चालू होगा। ठीक है, उसमें से 15 हफ्ते आपके स्कूल के एग्जाम, यूनिट टेस्ट हुए, मिड टर्म हुए, फाइनल एग्जाम हुए, 11th में होंगे, फिर 12th में होंगे, प्री बोर्ड होंगे, बोर्ड होंगे। 15 हफ्ते आपके इसमें चले जाएंगे। 15 हफ्ते, इसका मतलब 63 हफ्ते बचेंगे जिसमें 96 चैप्टर करना है। इसका मतलब हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर करना है। हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर करना है। इस मैथ्स को समझ लीजिए। हमने आपको टारगेट सेटिंग का फीचर दिया है, ठीक है। जो स्टूडेंट्स क्लास 11th में हैं, अभी से राइट नाउ, अभी से लिख रहा हूं, नीचे लिख देता हूं राइट नाउ, है ना। आप यदि अभी से इस रन रेट को, इस कंप्लीशन रेट को 2 हफ्ते में 3 चैप्टर यदि आप स्टार्ट नहीं करेंगे, तो मैं आपको बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं, आप 2023 की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, आपको जो भी टाइम चाहिए था, 10वीं से 11वीं में आए, चीजें मुश्किल लगी, चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा फोकस आने लगा, उसका एप्लीकेशन करना पड़ा, आपको जो भी तकलीफ हो रही थी, गाइस इट एंड्स हियर। अब आप फर्दर ये बहाना नहीं दे सकते। यदि आपको जेन्युइनली 2022 में फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, यदि आपके दिमाग में अभी भी ये है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, तो भूल जाइए नीट को और अपने बोर्ड एग्जाम और स्कूल एग्जाम की तरफ फोकस करिए और नीट 2022 के बाद 2023 की तैयारी कर लेना। पर यदि आपको 2022 में सिलेक्शन चाहिए, यदि आपको 2022 में सिलेक्शन चाहिए, तो आपको अभी से तैयारी करना चालू करना पड़ेगा। आप यदि अभी सो गए, अभी तो टाइम है, ये धीमे धीमे 12वीं की तरफ आ जाएंगे और 12वीं में आके आपकी हवा निकल जाएगी। इस बात को समझ लीजिए, 12वीं में आके आपकी हवा निकल जाएगी और फिर आप सवाल पूछ रहे होंगे सर कैसे करूं 1 साल में 96 चैप्टर, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ठीक है, अब ये 2 हफ्ते में 3 चैप्टर की जो कहानी है, इसको जरा समझ लेते हैं। 3 चैप्टर का मतलब क्या है? ठीक है, कितने घंटे पढ़ना है? ठीक है, 3 चैप्टर का मतलब ये देख लेते हैं, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी डेली, कितना निकल के आ रहा है। और आप देखेंगे कि बहुत कंफर्टेबल निकल के आएगा। और इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, पढ़ने का मजा तो तभी है जब चीजें कंफर्टेबली हो और आपको प्रेशर फील ना हो। ठीक है, आप देखिए हमने क्या बोला है, आपको वीडियो देखते हुए नोट्स लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, सही बात है। और उसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब मैंने आपसे बोला है 100 क्वेश्चन मिनिमम फिजिक्स और केमिस्ट्री के चैप्टर्स में और 200 क्वेश्चन मिनिमम आपको बायो के चैप्टर में प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल सही बात है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। वीडियो देखते हुए नोट्स लेने में हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें नहीं लगे, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, चलिए मान लीजिए 15 घंटे, सही है। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, लिविंग वर्ल्ड में थोड़ा कम लगेगा, जीओसी में थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ 15 घंटे। एनसीईआरटी रीडिंग और फिजिक्स में काफी सारे चैप्टर्स के ऑडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है। चलो मान लिया 4 घंटे। ये रीडिंग है, आप एनसीईआरटी के नोट्स नहीं ले रहे, वीडियो देखते हुए आपने नोट्स ले लिया, अब आप एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, जिससे जो एक अच्छी थ्योरी की बुक है हिंदुस्तान में, अनाप शनाप रेलवे स्टेशन से पीली पन्नी में लिपटी हुई किताब नहीं है, वो एनसीईआरटी है। उसको जब आप ये वीडियो देख लेंगे, आपको समझ आ गई चैप्टर की, उसके बाद एनसीईआरटी को के टेक्स्ट को पढ़िए और उसके बाद ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए मान लीजिए 6 घंटे ले लीजिए आराम से। 15 4 19 और 6 25 इंटू 3 चैप्टर बोले हमने, आपको 75 घंटे पढ़ना है। 75 आवर्स इन 2 वीक्स। मैंने आपको बोला 2 हफ्ते में 3 चैप्टर खत्म करना है। इसका मतलब क्या हुआ, मोटा मोटा 37 घंटे मान लेते हैं, चलो, है ना। अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स पर डे, 5 आवर्स पर डे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, 5 घंटे डेली। आप घर पे बैठे हुए हैं, आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आप
इस चीज का फायदा उठाइए। हो सकता है स्कूल खुल जाए अभी 1-2 महीने बाद, फिर वो टाइम की लग्जरी नहीं रहेगी। आप घर पे बैठ के धारावाहिक देखना बंद करिए, फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट करना बंद करिए। ये आपका करियर बनाएगा। ये 5 घंटे डेली कंसिस्टेंटली डिसाइड करेगा कि आप अगले 40 साल वो करेंगे जो आप करना चाहते थे, जो आपका सपना था, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, या वो आप करेंगे जो आपका आलस आपको बना पाया। ये आपको डिसाइड करना है अभी बच्चों। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता था कि आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है, बहुत शांति से डेली के 5 घंटे, पर मैं वापस बोल रहा हूं डेली के 5 घंटे देखने में कम लगते हैं, कम भी हैं, पर कंसिस्टेंसी के लिए आपको अपने माइंड और बॉडी को ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी चीजें इसके बारे में आपको पहले बताई है, रेगुलरली और बताता रहूंगा 2022 के लिए, पर आपको डेली के रेगुलरली 5 घंटे देने पड़ेंगे और आपका बहुत अच्छा चांस है फर्स्ट अटेम्प्ट में 2022 में सिलेक्शन का। अब आपका यदि ये क्वेश्चन है सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करूं, बहुत सारी जगह पे तो बहुत आगे निकल गया होगा। आपको एक अच्छे रिकॉर्डेड कोर्स की जरूरत है, आपको एक लाइव कोर्स की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डेड कोर्स में आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एक रिकॉर्डेड कोर्स में आराम से चैप्टर्स पकड़िए और पढ़ना चालू कर दीजिए। मैं एक और चीज कवर कर देता हूं जल्दी से, विच चैप्टर्स टू स्टार्ट विद। सर मैंने तैयारी नहीं की है, अब क्या करूं, है ना। विच चैप्टर्स टू स्टार्ट विद, ठीक है, मोटा मोटा ऐसा समझ लीजिए, फिजिक्स लीजिए, ठीक है, केमिस्ट्री लीजिए, बायो लीजिए, है ना। फिजिक्स में अप टू वर्क एनर्जी पावर, ठीक है, इनको एक सीक्वेंस में कर डालिए, ठीक है। चलो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स किया, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन किया, 1D लिख देता हूं, मोशन इन अ प्लेन किया, 2D लिख देता हूं, लॉज ऑफ मोशन किया, LOM लिख देता हूं, वर्क एनर्जी पावर किया, ये कर देता हूं। यदि आपको ये वाला स्किप करना है अभी के लिए कर सकते हैं, यदि आप इसे बाद में करना चाहते हैं, पर ये 4 बेस चैप्टर्स हैं, इनको अच्छी तरह यहां से स्टार्ट करिए। केमिस्ट्री, अपने जो पहले 4 चैप्टर है, पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, और उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ये पहले करिए और उसके बाद किसी भी रास्ते पे निकल जाइएगा। इनऑर्गेनिक पे जाना है, ऑर्गेनिक पे जाना है, फिजिकल पे जाना है, ठीक है। पर ये हमारे 4 पहले के चैप्टर हो गए, सही। बायो के अंदर आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। आपको डाइवर्सिटी से स्टार्ट करना है या आपको सेल बायोलॉजी से स्टार्ट करना है। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो सेल बायोलॉजी से स्टार्ट कर लीजिए। ये बेस है, बहुत सारा डाइवर्सिटी के अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो भी सेल के बेसिस पे हो रहा है, किस टाइप का सेल है, ठीक है, सेल वॉल है या नहीं है। तो अब यहां से स्टार्ट कर दीजिए, सेल यूनिट ऑफ लाइफ करिए, उसके बाद बायोमोलिक्यूल करिए, अच्छे चैप्टर है, और सेल साइकिल, सेल डिवीजन करिए। और इसके बाद आपकी मर्जी है कि आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी जाना है, प्लांट फिजियोलॉजी जाना है, या वापस आके स्ट्रक्चर पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। तो बच्चों ये सारी स्टोरी है, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। तो बच्चों एंड में बस मैं आपको ये बता देना चाहता हूं, वापस आ जाते हैं, आपको अभी तैयारी करना चालू करना पड़ेगा। ये रही आपके सामने मैथ्स, मैंने आपको समझा दिया डेली कितने घंटे पढ़ना है, अभी से क्या पढ़ना है, कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है, और आप रिकॉर्डेड कोर्स से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। पर मुद्दा ये है, आप रिकॉर्डेड करें या लाइव करें, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। टाइम नहीं बचा आपके पास 2022 के लिए। यदि आपको लगता है टाइम बचा है, कर लो इंतजार। 2023 के लिए आप ड्रॉप कर रहे होंगे, आपको बुरा लगेगा, बार बार एक ही चीज पढ़ रहे होंगे, मजा नहीं आएगा। अभी से अच्छी तरह तैयारी चालू करिए। नीट की ब्यूटी है कि नीट का सिलेबस और आपका स्कूल का सिलेबस बहुत ज्यादा सिमिलर है, 1-2 चैप्टर इधर उधर छोड़ के। तो आप यदि नीट की तैयारी करते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी, आपके स्कूल के एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो होपफुली बच्चों आप लोग को क्लियर होगा। मैं आपको स्ट्रांगली वापस बोल रहा हूं, आप कैसे भी तैयारी चालू करें, लाइव से करें या रिकॉर्डेड कोर्सेज से करें, अभी से तैयारी चालू करिए। फर्दर डिले आप नहीं कर सकते। आपका और कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट से पूछ लीजिए। आप पूछ रहे थे कि सर कब डालेंगे, ये रहा आपके लिए वीडियो, और होपफुली अब आप फर्दर डिले नहीं करेंगे बच्चों।